और ये जगह देखना यार इतनी अमेजिंग है ना, आप पता नहीं कैमरे में कितना देख पा रहे होगे। इसके अंदर क्या दिखाया गया है, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में दो लोगों को फ्लोर पे बैठा रखा है, राइट। तो ये दो लोग वो हैं जो इनके रेलिक स्टोरी करके ला रहे थे। और तो भाई जगह जगह आप ये है ना ऐसी ये टेबल्स रखी हुई देख पाओगे, यहाँ भी है, वो देखो भाई साहब बैठे हैं और सामने वहाँ भी है। तो गुड मॉर्निंग मेरे सभी भाइयों को, कैसे हो भाई सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो भाई कल अपन आ गए थे चल के लूसर्न से, अपन आ गए थे वेनिस। एक्चुअली पहले मैं गया था मिलान साइट सीन करी मैंने, वहाँ से फिर मैं सेम डे निकल गया यहाँ पे वेनिस। तो लूसर्न से मुझे मिलान के लगे 3.5-4 घंटे, और मिलान से मुझे वेनिस के फिर वही लगे अराउंड 3-4 घंटे अराउंड, ब्रेक को मिला के। और फिर आ गया हूँ मैं यार वही जो लास्ट टाइम जहाँ होटल पर रुके थे अपन, इसका नाम था कैंपेनाइले माइस्त्रे। आप इंग्लिश में बोलोगे तो बोलोगे कैंपेनाइल मैस्त्रे। और होटल मुझे बहुत फिर से सही प्राइस में मिल गया था। अराउंड मैंने इस होटल के दिए हैं 56 यूरोज, जो कि हो गए इंडिया के 5,000 रुपये फॉर वन डे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और रूम अच्छा खासा है। तो आज का प्लान यही है, बस अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद भाई अपन यहाँ से निकल जाएंगे, और निकल के फिर अपन सीधे चले जाएंगे वेनिस। टूर वगैरह वहाँ पे मैं करके, और आज मैं चला जाऊँगा रोम, क्योंकि कल पोप का फ्यूनरल हुआ था और अभी वहाँ पे वोटिंग वगैरह चल रही है, जो नए पोप बनने वाले हैं। तो कुछ अगर सेरेमनी अपन देख पाए तो वो देख लेंगे, नहीं तो रोम का और वेटिकन का टूर तो मुझे करना ही है। तो चलो मैं आपको रूम टूर कराता हूँ। तो भाई ये तो एंट्रेंस हो गई, और होटल का नाम वैसे मैं डाल दूंगा नीचे, और ये होटल का नाम कैंपेनाइल माइस्त्रे। ये एंट्रेंस हो गई भाई रूम की। राइट हैंड साइड पे ये आ गया अपना वॉशरूम, अच्छा खासा स्पेशियस वॉशरूम। और ये तो पता ही है ना सिस्टम आपको इटली का, बताने की फिर ज़रूरत नहीं है, पहले ब्लॉग्स में देख चुके हो शायद। तो यार यहाँ का जो वाटर है वो ड्रिंकेबल होता है, इसलिए आपको ग्लासेस रखे हुए मिल जाएंगे, आप पानी बिल्कुल पी सकते हो, सेफ़ है। बाकी तो मॉइस्चराइज़र और ये शावर जेल वगैरह ये सब है, और ये बेसिक सा ठीक है, अच्छा खासा शावर एरिया। और उसके बाद यापन आ गए भाई, सज लो यहाँ पे सुबह सुबह। और बेड बहुत ही कम्फी, बड़ा कमाल का बेड यार, है ना। बेड बड़ा कम्फी, 2 मैट्रेस दिए हुए हैं, साफ सफाई बिल्कुल, एब्सोल्युटली स्टेनलेस बेडशीट और स्टेनलेस ही पिलो कवर। यहाँ पे दिया हुआ है टीवी, और बस कॉफ़ी वगैरह दी हुई थी वो मैंने यूज़ कर ली है। और रीडिंग लाइट, लैम्प, लाइट इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोसेट नहीं है, ये ओपन के अंदर ही दिए हुए हैं हैंगर, आप यहाँ अपने हैंग कर लो कपड़े वगैरह। हॉट वाटर केटल दी हुई है, और यहाँ से व्यू ठीक है, बढ़िया है। ये पूरा गेट खुलता नहीं है, ये तो ये सिर्फ हवा के लिए है थोड़ा बहुत। और ये नीचे देखो ये स्ट्रीट है, इनका खुद का रेस्टोरेंट नहीं है ना, तो खाना खाना हो तो दिख रहा है कि देखो सामने वो, एक सेकंड अब दिख जाएगा आपको, जो सामने फोटो दिख रही है उसका नाम है द मिखेले। बड़ा ही कमाल का पिज़्ज़ा देता है, ऑथेंटिक इटालियन कुजीन है उसकी। और ये सामने जो नया वाला वेनिस है उसका पूरा व्यू है ये, और ये दूसरे होटल्स। तो बस भाई सुबह के बज रहे हैं अराउंड 6:30, फटाफट नहा धो के रेडी हो चुका हूँ मैं। अब ब्रेकफास्ट वगैरह करके और आज के टूर पे निकल जाते हैं, ताकि टाइमली यहाँ से फ्री होके, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मुरानो भी जाने की। तो मुरानो फिर जाके फिर मैं सीधे यहाँ से रोम निकल जाऊँगा, और फिर कल रोम की साइट सीइंग करेंगे। ब्रेकफास्ट स्प्रेड के अंदर कुछ ऐसा है, ये जूसेस वगैरह हैं, एस्प्रेसो, ये इनका नॉन वेजिटेरियन, ये एग्स, ये कुछ इनके आ गए अपने बेकरी सेक्शन, केक वगैरह, ये ब्रेड वगैरह अपने बेसिक ब्रेड, जैम, बटर, पता देला। ये रॉ मीट खाते हैं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, कहीं प्रोसेस्ड होता है पर इसमें रॉ भी है। और ये बेसिक प्रून्स, और कुछ ऐसा दिखता है इनका पूरा ये, ठीक है, स्पेशियस है, अच्छा खासा बैठने के लिए। और फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं अपना आज वेनिस के लिए। भाई वेजिटेरियन जैसे मैं बता चुका हूँ कई बार, होना आसान नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम खाने के लिए ऑप्शंस ही नहीं होते हैं आपके पास। पर मैंने एग स्टार्ट कर दिया है खाना, तो अभी थोड़ा सा एग ले लिया है, थोड़े से राजमा, चीज़ और ब्रेड। तो बस मैं भी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और आप भी कुछ खा लो, मिलते हैं सीधे वेनिस के अंदर। तो भाई वापोरेत्तो की जगह मैंने ले ली है पर्सनल बोट, और ये भाई साहब चला रहे हैं इसको। नीचे आप बैठ सकते हो, इस तरफ भी जगह है और उस तरफ भी जगह है, दोनों तरफ।
ये सामने आ गया है सैन मार्को और यहीं जा रहे हैं अभी हम सैन मार्को आइलैंड देखने के लिए। ऐसे काफ़ी सारे खूबसूरत से बार हैं यहाँ पे वेनिस में। इसमें आप आना, देखो क्या पुरानी टाइम की पेंटिंग्स, आज तक इन्होंने क्या तरीके से संभाल के और मेंटेन कर रखी है। ये देखो फ्रेस्को पेंटिंग्स, सारा प्रॉपर सा काम, और महज 2 यूरो के अंदर आपको यहाँ एस्प्रेसो मिल जाएगी। ये देखो पूरा मेन्यू। बाकी ये कॉर्नेटो वगैरह पिस्ताकियो के अंदर, बहुत कमाल की जगह है भाई। तो भाई क्वाद्री नाम की जगह है जो वेनिस जो है ना मेन सैंडमार्क स्क्वायर पे लोकेटेड है। और ये जगह देखना यार इतनी अमेजिंग है ना, आप पता नहीं कैमरे में कितना देख पा रहे होगे, सिर्फ समझ पाओगे आप। इसके अपोजिट में एक जगह है जहाँ पे एस्प्रेसो 12 यूरो की है और यहाँ पे 2 यूरो की है, क्योंकि वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्टे ने खाना वाना खाया था, कॉफ़ी पी थी। तो अगर आप आ रहे हो वेनिस तो आप यहाँ पे आके अपनी कॉफ़ी और ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो। और बड़ी कमाल की जगह है, देखो आप बाहर की तरफ भी सिटिंग अच्छी खासी, और ये नाम है उसका क्वाद्री। तो लो भाई आज फिर आप पहुँचे हैं वेनिस के अंदर। बड़ा ही कमाल का दिन है, बड़ा ही गर्म, मतलब कि बिल्कुल सर्दी नहीं है आज, तो आराम से चिल कर सकते हैं। मैं भी खड़ा हूँ अपने सैंडमार्क स्क्वायर के ऊपर, और ये सबसे ज़्यादा आइकॉनिक अट्रैक्शन है और आइकॉनिक प्लेस है, क्योंकि यहीं पे लोकेटेड है आपका सैन मार्क बाजिलिका। तो भाई ये सैन मार्क बाजिलिका है जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। 2 सेंट हुए थे इनके, एक तो थे सेंट पीटर्स, जो कि जिनका सेंट पीटर्स बाजिलिका आप देखते हो अपने वेटिकन के अंदर, जो कि सबसे बड़ा बाजिलिका है। तो एक तो वो इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट थे, और जो सेकंड थे वो थे सेंट मार्क। तो सेंट पीटर्स जो थे ना भाई, उनको बरीड किया गया था वेटिकन में, और उनको क्रोसीफाइड किया था जीसस की तरह रोमन्स ने। सर तो नीचे था उनका क्रॉस पे, और पैर ऊपर की तरफ थे, तो उनकी बनाई गई है। मतलब उनका जो बाजिलिका है वो बनाया गया वेटिकन के अंदर सेंट पीटर्स बाजिलिका के नाम से। जो दूसरे थे सेंट मार्क, वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए निकले अपने मिडिल ईस्ट की तरफ। वो पहुंचे इजिप्ट, और जब इजिप्ट के अंदर रोमन्स ने उनको पकड़ा ये गॉस्पेल फैलाते हुए, जो कि जीसस का होली मैसेज था, तो उनको रस्सी से बांध दिया गया, उनका जो सर था, और घोड़ों के पीछे बांध के उनको पूरे स्ट्रीट पे घसीटा गया दूर दूर तक। इतना ज़्यादा वो घोड़े इतने स्ट्रांग थे और तेज़ दौड़ रहे थे, जो उनका सर था वो बॉडी से अलग हो गया, और उसके बाद उनकी बॉडी वहीं पे बरीड कर दी गई। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। फिर जो वेनिस था ना भाई, जो यहाँ के लोग थे वेनेटियन, क्योंकि वेनिस पहले इटली का पार्ट नहीं था। वेनिस जब था वो भाई बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी था, जैसे कि वेटिकन है या फिर सैन मारिनो है। तो फिर यहाँ से वेनेटियंस ने, जो यहाँ की ड्यूक था, उन्होंने 2 आदमियों को भेजा वहाँ से बॉडी चोरी करने के लिए 10th सेंचुरी AD के अंदर, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो इतना आसान नहीं था भाई वहाँ से बॉडी लेके आना, क्योंकि तब तक इस्लामिक इन्वेजन वहाँ पे हो चुका था, इस्लामिक एम्पायर था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई वहाँ से बॉडी तो चोरी कर ली उनकी, जो सेंट मार्क थे, पर अब उसको लेके कैसे आए। सबसे बड़ा तो सारा ये था टास्क, अब उसको लेके यहाँ तक आए कैसे। तो इन्होंने क्या किया कि सेंट मार्क की जो बॉडी थी, जो रेलिक्स थे, उसके ऊपर पोर्क मीट बिछा दिया पूरा, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो पोर्क मीट को टच नहीं करते हैं। पोर्क उनके लिए, आप समझते हो ना, दिक्कत है थोड़ा सा। तो जब उन्होंने वहाँ पे वो उसका चेकिंग वगैरह करी बास्केट की खोल के, तो उनको पोर्क मीट दिखा और उन्होंने उनको जाने दिया, और इसी पैसेज से और इसी तरीके से ये लोग सेंट मार्क की बॉडी और रेलिक्स वापस इटली में ला पाए। तो भाई यही कारण है कि यहाँ पे जो सैंट मार्क बाजिलिका है ना, उसके बाहर काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और उन पे आप जो स्टोरी है, क्या हुआ था सैंट मार्क की बॉडी को कैसे लाया गया और क्या पूरी स्टोरी है, वो डेपिक्ट की गई है आर्टिस्ट ने। तो मैं दिखाता हूँ आपको भी एक सेकेंड। तो भाई जो सैंट मार्क बाजिलिका है वो ओरिजिनली 8th सेंचुरी AD के अंदर बना था, और ये 3rd चर्च है, 3rd बाजिलिका है, जो कि सेम साइट पे बना है। इससे पहले भी 2 बन चुके हैं, एक आग से डिस्ट्रॉय हो गया, एक इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और तीसरा जो है अभी तक बिल्कुल वेल शेप के अंदर आप देख पाओगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि कैसे वो सैंट मार्क के रेलिक्स इजिप्ट से, अलेक्जेंड्रिया से यहाँ पे लाया गया, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया में उनको सजाए मौत दे दी गई थी, मतलब कि उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। और उसके बाद कैसे चोरी करके उनके रेलिक्स को वापस वेनेटियंस, जो कि वेनिस के बंदे लोग थे, लोकल्स, वो यहाँ पे लाए। तो उसकी एक कहानी देखो आप। तो भाई ये है सेंट मार्क बाजिलिका, जो कि 8th सेंचुरी के अंदर बना था, और बड़ा ही खूबसूरत सा है, और आर्टिस्ट ने डेपिक्ट कर रखे हैं, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू,
आर्टिस्ट डेपिक्ट कर रखे हैं यहाँ पे सीन बड़े ही तरीके से। देखो अब आप देख पाओगे इसके अंदर क्या दिखाया गया है, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड में दो लोगों को फ्लोर पे बैठा रखा है, राइट। तो ये दो लोग वो हैं जो इनके रेलिक्स चोरी करके ला रहे थे। और लेफ्ट में एक बास्केट है, तो ये जो चैरियट में ला रहे थे, इस बास्केट के अंदर इनकी बॉडी थी और बॉडी को पोर्क मीट से कवर कर रखा था ताकि मुस्लिम जो है इसको टच नहीं करें। तो जैसे ही इन्होंने लेफ्ट वालों ने देखो जो बास्केट खोल रखा है, दे गॉट सरप्राइज्ड। और जो ब्लू कलर के अंदर जो गाउन में है भाई साहब, उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली देख के, और लोग एकदम से इधर उधर भागने लगे क्योंकि वो पोर्क मीट था। और ऐसे ही ये चुपचाप वहाँ से बचा के उनकी बॉडी को वेनिस तक ले आए। और आप राइट में देख पाओगे, देखो ये चोरी कर रहे हैं दोनों बंदे, इनकी बॉडी को लपेट के किसी कपड़े में लेके आ रहे हैं। और राइट और लेफ्ट के अंदर भी सेम सीन है ऑलमोस्ट। और यहाँ भी देख पाओगे, देखो ये दोनों बंदे सैंड मार्क की बॉडी को अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट से चोरी करके वेनिस के अंदर ला रहे हैं। और उसके बाद इनको यहाँ का पैट्रन सेंट घोषित किया गया, सबसे बड़ा सेंट, और उनका यहाँ बाजिलिका बना दिया गया। अंदर इसके बड़ी ही कमाल की पेंटिंग्स हैं। और सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, भाई ये फेमस है अपने, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये ऊपर 4 घोड़े, ये बहुत ही मिस्टीरियस हॉर्सेस हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल से लाया गया था जब ये चर्च बन रहा था। 8th सेंचुरी के अंदर, तब उसको कॉन्स्टेंटिनोपल से लाया गया यहाँ पे, और यहाँ पे असेंबल किया गया और इंस्टॉल किया गया एक्चुअली। और पर कहते हैं कि कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर भी इसको लाया गया था इजिप्ट से। तो करीबन 3000 साल पुराने ये घोड़े बताए जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत खास हैं और ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। तो आप ऊपर देख पाओगे जो राइट वाला बंदा है वो बुजुर्ग है, एज में है, तो वो धीरे हिट करेगा बेल को। और जो लेफ्ट वाला है वो तेज़ हिट कर रहा है, और वो 11 टाइम्स पूरे हिट करेगा। और हर घंटे पे ये हिट करते हैं इस वॉच टावर के अंदर। राइट वाले की आवाज़ धीरे आएगी और लेफ्ट वाले की तेज़। तो यहाँ से आप क्लियरली चारों घोड़े देख पाओगे, ब्रॉन्ज के बने हुए हैं। और जो ऊपर आप ये लायन देख पा रहे हो ना, गोल्डन के अंदर है। और हाँ, इसकी जो पूरा जितना भी गोल्ड आप येलो कलर देख पा रहे हो, ये गोल्ड लीफ पेंटिंग का काम है, इसी के लिए बड़ा फेमस है, इसे गोल्ड चर्च भी कहते हैं। और जो ऊपर ये आप लायन देख पाओगे ना, ये हाँ ये वाला, तो जब कहते हैं कि सेंट मार्क अलेक्जेंड्रिया गए तो उनको वहाँ पे एक लायन मिला जंगल के अंदर, पर इंस्टेड ऑफ अटैकिंग वो उनकी हेल्प करके, उनको एस्कॉर्ट करके, उनको दिशा दिखाते हुए ले गया अलेक्जेंड्रिया के अंदर। और उनको दिखाया कि मतलब हेल्प करिए आप गॉस्पेल को वो फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। तो इसीलिए उसको बड़ा मिस्टीरियस एनिमल माना गया। और जगह जगह आप देख पाओगे, देखो उधर भी जो लायन है ये उनका हेल्पर था, और इसको एंजल बताया गया, इसलिए इसके विंग्स हैं यहाँ पे। और ये इनका वॉच टावर है यहाँ पे, बड़ा ही कमाल का है। और जो आप टाइम देख पा रहे हो ना, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है, वो दिखाता है। जो मिनट्स हैं वो एक साथ 0, 1, 2, 3 नहीं होते, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, क्योंकि 5 मिनट के बाद डायरेक्टली चेंज होता है वहाँ पे। और ये जो ब्लू का कलर में आप देख पा रहे हो ना, डायल बना है, ये लापिस लजूली है, जो कि अफगानिस्तान से लाया गया था। और जो ये रेड कलर के पिलर देख पा रहे हो ना, ये रेड ग्रेनाइट से बने हुए हैं, और ये इजिप्ट से इंपोर्ट किए थे, सिंगल पीस ऑफ ग्रेनाइट के बने हुए हैं। और जो ये आप देख पा रहे हो ना, ये टाइगर आई जैसा लग रहा है, इसमें डुअल शेड है ये वाला, ये ग्रीस से इंपोर्ट किए गए थे, ये भी सिंगल पीस ऑफ स्टोन के बने हुए हैं। और जस्ट इसके ऊपर उधर आप देख पाओगे मदर मैरी जीसस के साथ। और ये जब जीसस को क्रूसिफाइड कर दिया गया और जब ऊपर चले गए हेवन में, तब कैसे एंजल्स उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। और बड़ा कमाल का चर्च है यार, खूबसूरत सा। और ये पूरा सेंट मार्क स्क्वायर। तो भाई जगह जगह आप ये है ना ऐसी ये टेबल्स रखी हुई देख पाओगे, यहाँ भी है, वो देखो भाई साहब बैठे हैं, और सामने वहाँ भी है।
जब तक मैं चलता रहूँगा आप देख पाओगे। रीज़न क्या है कि जब भाई हाई टाइड्स होती हैं तो पानी है ना यहाँ पे पूरा भर जाता है, ऐसा लगता है बाढ़ आ गई हो। तब ये पूरी टेबल्स को असेंबल करते हैं और एक आर्टिफिशियल ब्रिज बना देते हैं जिसके ऊपर से कि फिर आप चल के इधर उधर मूव कर सकते हो। नहीं तो यार अगर यहाँ पूरा पानी भर जाएगा तो मूव कैसे करोगे। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बाकी ये कहते हैं कि सबसे बड़ा स्क्वायर है, पर आई डोंट बिलीव, क्योंकि रोम वाले कहते हैं उनका सबसे बड़ा स्क्वायर है, उधर मार्के के अंदर आस्कुली में कहते हैं उनका सबसे बड़ा स्क्वायर है। तो यार ये तो एक डिबेटेबल चीज़ है कि स्क्वायर सबसे बड़ा किसका है। और यहाँ पे ये वॉच टावर है। ये वॉच टावर सिक्योरिटी के साथ साथ नेविगेशन के काम भी आया करता था, क्योंकि यहाँ पे इतने अटैक तो बहुत ज़्यादा अटैक नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत ही प्रॉस्पेरस और रिच कंट्री थी। कॉमर्स ट्रेड, मतलब ट्रेड के लिए सबसे बड़ा कैपिटल था ये पूरे यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे ज़्यादा अटैक्स नहीं हुए हैं, इसी कारण ये बचा रहा। तो इसी कारण की जो इनका वॉच टावर है वो सिक्योरिटी से ज़्यादा इनके यूज़ आता था नेविगेशन के लिए। जब बोट्स वगैरह दूर दराज देशों से आया करती थी, बड़ी बड़ी शिप्स दिखाने के लिए ऊपर लैंटर्न लगा देते थे और ये उनको बस नेविगेट करने के काम में आया करता था। अच्छा खासा है ही है, दिखाता हूँ देखो। तो ये देखो भाई, काफ़ी अच्छा खासा एक आप इसे स्काई स्क्रैपर कह लो पहले के ज़माने का, बहुत बड़ा है भाई, अच्छा खासा। जस्ट बगल में लोकेटेड है अपने सेंट मार्क बाजिलिका के। और ये पूरा स्क्वायर, क्योंकि वेनिस जो था वो इटली का पार्ट था ही नहीं भाई, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंटाइटी था ये, जैसे कि है अपना वेटिकन और सैन मरीनो। तो ये लोग कहते हैं वेनेटियंस जो है कि लोकल हैं कि सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत स्क्वायर है यहाँ का। तो भाई सामने वो जहाँ आप लाइव म्यूजिक देख पा रहे हो वो क्वाद्री नाम का वही बार है जहाँ भी मैंने एस्प्रेसो पी थी। 2 यूरो के अंदर बड़े कमाल की एस्प्रेसो, वैसे एक यूरो की मिलती है पर कोई फ़र्क नहीं है यार। 2 यूरो आप मेन स्क्वायर पे एस्प्रेसो पी रहे हो तो यहाँ 2 यूरो की और लाइव म्यूजिक चलता रहता है, ठीक है। और जो जस्ट सामने आप देख पा रहे हो ना वो जो अम्ब्रेलास लग रहे हैं, छाते, वहाँ पे 12 यूरो की एस्प्रेसो है। रीज़न ये है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े लोग, इवन खुद नेपोलियन बोनापार्टे ने वहाँ पे डाइन किया था, कॉफ़ी पी थी, वहाँ बैठे थे। और ये इटली का सेकंड सबसे ओल्डेस्ट बार है, कैफेटेरिया है कॉफ़ी का। तो इस कारण यहाँ प्रेस्टीजियस, इट्स ऑल अबाउट प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज के कारण वहाँ भी लाइव म्यूज़िक है, पर यहाँ पे सारे आपको लोग बैठे दिखेंगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा जेब में, और ये भी ऑलमोस्ट फुल रहता है। तो भाई अब सेंट मार्क स्क्वायर से चलते हुए मैं जा रहा हूँ जहाँ पे गोंडोला वगैरह लगती है वो सब देखने, और जो ब्रिज ऑफ साइज है और जो पलाज़्ज़ो दुकाले है, मतलब जो ड्यूक्स का पैलेस है, वो सब देखने। तो एक्चुअली वेनिस कभी इटली का पार्ट था ही नहीं भाई। जब से वेनिस बना है ये इंडिपेंडेंट था, और पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मेनलैंड हुआ करता था, जो आप अभी देख पा रहे हो ना सेंट मार्क स्क्वायर, वो यहाँ पे नहीं हुआ करता था पहले। ये धीरे धीरे जब समंदर के साथ लहरें आती थी तो सैंड, मतलब कि मिट्टी साथ में आती थी, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे लगून्स बन गए। तो लगून के अंदर अराउंड अभी 120 आइलैंड है, जहाँ पे किसी के अंदर भी रोड नहीं है। यहाँ पे कार वगैरह नहीं होती है, बाइक, मोटर बाइक कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो जो सिर्फ दिखेगा ना, जो सिर्फ दिखेगा आपको, यहाँ पे लोग पैदल ही चल सकते हैं, या फिर आपको वाटर टैक्सी, गोंडोला वो दिखेगी। और वो भी बहुत धीरे धीरे चलती है, कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। स्पीड लिमिट है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज़ चलती हुई अगर कोई दिख रही है तो या तो वो वाटर एम्बुलेंस है, या फिर वो यार पुलिस वालों की ऑफिशियल शिप है। उसके अलावा सब कुछ आपको धीरे धीरे चलता हुआ दिखेगा। तो भाई ये अपना सेंट मार्क बाजिलिका के जस्ट बगल में लगते हुए लोकेटेड है पलाज़्ज़ो दुकाले, या फिर ड्यूक्स पैलेस। किंग्स का पैलेस कह लो, क्योंकि जो ड्यूक होता था वो कॉमर्स, ट्रेड, पॉलिटिकल पावर सब उसी के हाथ में होती थी। तो सारे जो ड्यूक्स के पैलेस है ना, उसमें आप ये देखना, ये सेंट मार्क स्क्वायर आ गया, सॉरी सेंट मार्क बाजिलिका आ गया। जो जितने भी ड्यूक्स के पैलेस थे उनकी एंट्री हमेशा बीचों बीच से हुआ करती थी, क्योंकि सिमेट्री तो यही कहती है, ठीक है, कि आप बीचों बीच से आपको एंट्री देनी है। पर ये एकमात्र ड्यूक पैलेस है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे जो एंट्री है वो लेफ़्ट के अंदर है, बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर में है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो ड्यूक थे ना, उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहता हूँ चैपल, मतलब कि कैथेड्रल जो है सेंट मार्क्स बाजिलिका, इसमें जाने का एक्सक्लूसिव एक्सेस। तो उन्होंने एक कॉमन पैसेज बना दिया अंदर से ही, सीधे अपने पैलेस से अंदर प्रेयर के लिए जाने के लिए। तो अगर आप लेफ़्ट में जाओगे तो 2 दरवाजे हैं, वहाँ से आप सीधे अंदर इसके एंटर कर सकते हो बाजिलिका के। ऊपर आपको दिखेंगे ये देखो इधर, ये सेंट मार्क बैठे हुए हैं और शेर के साथ।
लायन के साथ इसलिए कि मैं स्टोरी पहले बता चुका हूँ कि यार जो लायन इनको मिला अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के अंदर, इस लायन ने इनको एस्कॉर्ट किया, हेल्प किया और गॉस्पेल फैलाने के लिए मदद करी। और लोग यही कारण है कि ये लायन इनके साथ आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। और ये ड्यूक्स का पैलेस, तो भाई जो ड्यूक था वो इनके लिए किंग था, ठीक है। तो भाई ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा ड्यूक का पैलेस है और किंग्स पैलेस भी कहते हैं इसे। और ये 9th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था यहाँ पे, क्योंकि जो ड्यूक था ना, क्योंकि मैंने बताया कि वेनिस तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, इटली का पार्ट था ही नहीं, तो इस कंट्री को, वेनिस जो कंट्री थी, इसको रूल करने के लिए ड्यूक बनाए गए। ड्यूक बनाने का रीज़न क्या रहा, क्योंकि जब यहाँ पे लोग आने लगे ना भाई वेनिस के अंदर 4th सेंचुरी AD के बाद, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया कॉमर्स ट्रेड का। एशिया से, अफ्रीका से यहाँ पे लोग आने लगे स्पाइसेस, सिल्क के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो अभी सिल्क जो ट्रेड था, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी चाहिए थी, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ ड्यूक इलेक्ट किया जाए। जब ड्यूक इलेक्ट हुआ और किंग बनाया गया यहाँ पे, तो किंग के लिए खासकर पैलेस बनाया गया यहाँ पे। और बहुत खूबसूरत सा पैलेस है यार। तो ये यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट होके वहाँ एंड तक जा रहा है और वो आ गया अपना सेंट मार्क बाजिलिका। तो भाई यहाँ पे तो जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, जैसे कि अभी पोप का भी इलेक्शन हो रहा है, वैसे ही ड्यूक का भी इलेक्शन हुआ करता था। एक बार एक ड्यूक ने जीतने के लिए चीटिंग कर ली, तो उसको बिहेडेड, उसका मतलब सर काट दिया गया था, सर कलम कर दिया गया था यहाँ बीचों बीच स्क्वायर में लाके। और उसके बाद से कभी भी किसी ने ड्यूक ने चीटिंग नहीं करी और सब इज्जत से अपने इलेक्शन लड़ने लगे। मतलब कि EVM हैक होना बंद हो गई, समझ गए ना। यहाँ से आप एक अच्छा खासा व्यू और क्लियरली देख पाएंगे सेंट मार्क बाजिलिका और ड्यूक्स पैलेस। और इनके जस्ट बगल में ये आ गया अपना वॉच टावर। अब खास बात ये है कि यहाँ 2 फ्लैग, आप पूरे इटली में जाओगे तो 2 फ्लैग दिखेंगे आपको। एक तो इटालियन फ्लैग है जो बीचों बीच है, लेफ्ट में आपका यूरोपियन फ्लैग है। ये राइट में क्या है, मैंने बताया कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री थी, तो आज तक वेनिस वाले खुद को वेनेटियंस कहना पसंद करते हैं। और ये जो 3rd फ्लैग है रेड वाला, इसके ये इनका खुद का, जो वेनिस का खुद का फ्लैग है, ये वो है। 3rd जो फ्लैग है वो वेनिस का खुद का फ्लैग है। तो आज भी अंदर से तो ये वही बात हो गई ना, वो आप समझ गए ना कि वो खुद को आज भी अलग मानते हैं इटली से। और बस इसके आप सामने आप चले जाओगे स्ट्रेट तो आपको गोंडोलास का ऑफिस दिख जाएगा। देखो सामने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा गोंडोला, दिख गया ना। आप यहाँ से भी गोंडोला ले सकते हो। यहाँ से एटलीस्ट 1 घंटे की लेनी पड़ेगी। ये देखो ये टेबल्स रखी हुई, हाई टाइड्स होगी तब इनको लगा दिया जाएगा ताकि लोग चल फिर पाएँ, नहीं तो बिल्कुल फुल रहता है यार ये। और यहाँ पे 2 बाढ़ आई थी, मैं आपको लेवल दिखाता हूँ अभी। तो जब बाढ़ आई तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ पानी का लेवल क्या था उस समय, कहाँ तक पानी आ गया था। अच्छा खासा पानी भर गया था। आई थिंक 1966 की बात है और एक 2019 की बात है। तो भाई ये सामने इसकी एंट्रेंस है इस कैंपनल वॉच टावर में जाने के लिए। और अच्छी खासी देखो यहाँ तो क्यू बहुत लंबी है, यहाँ पे बहुत दूर तक जा रही है ये क्यू। पर यहाँ से एक अच्छा खासा व्यू आता हो तो 100% श्योरिटी है साला है इतना लंबा, इतना अच्छा खासा पूरा बड़ा स्काई स्क्रैपर है। तो यहाँ पे मार्किंग्स लगा रखी है, जब बाढ़ आई थी तब कितना पानी आ गया था। तो देखो ये मार्किंग दिख रही है ना, 4/11/1966 में लिवेलो मारे, लिवेल ऑफ मारे, मतलब यहाँ तक पानी आ गया था 1966 में। और जब अभी 2019 में बाढ़ आई थी तब करीबन यहाँ तक पानी आ गया था। मतलब क्या मान के चलो 3.5-4 फीट। अभी पता पड़ेगा तो थोड़ा दूर जाऊँगा तो आपको वहाँ पे वो लेडी खड़ी और आप वहाँ पे वो निशान देख पाओगे। तो 3.5-4 फीट तक पानी यहाँ पे भर चुका था पूरे के अंदर। तो वेनिस की खुद की आइडेंटिटी जो है अभी खतरे में है। सी लेवल आपको पता है बढ़ता जा रहा है हर साल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जो इसकी पूरी फाउंडेशन है ना वेनिस की 1500 साल पुरानी, वो पूरी ट्री ट्रंक्स पे बेस्ड है। क्योंकि जब यहाँ पे टापू बनने लगे, आइलैंड्स 118 भी 120 हो चुके हैं, तो उन पे
अब यार सैंड के ऊपर फाउंडेशन कैसे बनाई जाए। अगर ये स्टोन्स वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर तो यहाँ इतना हाई टाइड होता है कि वो ईजिली मूव करने लगेंगे। तो अब फ्लोट कराने के लिए इन्होंने ट्री ट्रंक्स यूज़ लिए और ट्री ट्रंक्स के ऊपर ये आज तक बेस्ड है यहाँ की जो फाउंडेशन है ना वेनिस की। और अभी अपन देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ट्री ट्रंक्स उस तरफ लगे हुए हैं, पर अभी वो ट्री ट्रंक्स जैसी लकड़ी जैसी ऑक्सीजन के साथ अगर वो करती है ना, क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन, तो ऑक्सीडाइज होने लगती है, धीरे धीरे ख़राब और गलने लगती है। तो अब वो तो गलने लगी है, पर अब ये कैसे उसको बचाया जाए, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इन्होंने चला रखे हैं जिससे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ों को सेव कर लिया जाए। और जब यहाँ क्रिश्चियनिटी आई ना भाई, तो इस मेन स्क्वायर पे देखो, उस तरफ तो सेंट मार्क स्क्वायर हो गया अपना ये पूरा बेसिलिका, इस तरफ आओगे तो जो ये रेड कलर का आपको पिलर दिख रहा है ना, ये सिंगल पीस से बना हुआ है और इसको अलेक्जेंड्रिया से लाया गया था, इजिप्ट से, ठीक है, इंपोर्ट किया गया था। ऊपर जो आप देख पा रहे हो एक माइथोलॉजिकल एनिमल पे एक सेंट बैठे हुए हैं, तो उनका नाम है थियोडोर, जो कि ग्रीक गॉड भी बताए जाते हैं। और फिर इन्होंने जो रोमन्स थे उन्होंने कॉपी कर लिया उनको, और रोमन्स के बाद फिर क्रिश्चियंस ने इनको अपना लिया, तो इन्होंने इनको बता दिया गया सेंटर ऑफ गॉड। और दूसरा आप जब देखोगे उसके ऊपर अगेन एक लायन है और ये बना हुआ है वाइट मार्बल का, और इसको ग्रीस से लाया गया था। तो जो ऊपर लायन आप देख पा रहे हो ना, उसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। सेंट मार्क जब अलेक्जेंड्रिया गए थे तब उनको एस्कॉर्ट किया, उनकी हेल्प करी, इसी कारण इसको लायन को ऊपर लगाया गया है और उसको विंग्स दिए गए क्योंकि ये एंजल बताया गया है। पहले ये मानते थे कि ये जो लायन है ये भी इजिप्ट से या फिर ग्रीक से या किसी नज़दीकी यूरोपियन कंट्री से लाया गया है, पर ऐसा नहीं है। हाल ही की रिसर्च में पता चला है कि ये चाइना से इंपोर्ट हुआ था उस समय, ठीक है, ये चाइना से लाया गया था। और इवन जो इसका जो हेड है, लायन हेड, वो एक चाइनीज़ गॉड से बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं दिखाता हूँ आपको वो चाइना वाली शक्ल दिख जाएगी लायन के अंदर भी, वो आती है ना वो तिरछी आंखों वाली, वो दिखाता हूँ अभी। तो ये देखो, आप ध्यान से देखना, जैसे चाइना जापान में नहीं होते हैं लायंस हेड, वैसा है। तो हाल ही के अंदर पता चला है कि ये भाई चाइना से आया है, ना कि इजिप्ट और ग्रीस से। और ये अदर साइड है, दूसरी तरफ ड्यूक पैलेस की। तो जो इसकी अपन कहते हैं अंडरग्राउंड, तो अंडर वाटर लेवल कहेंगे क्योंकि नीचे तो पानी है इसके। तो अंडर वाटर लेवल के अंदर यहाँ पे बनाया गया है प्रिजन, सबसे बड़े ऑफिसेस हैं इसके अंदर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूम भी है इसके अंदर, जो खुद ने ड्यूक ने अपने लिए बनवाया था, एक लग्जरियस अपार्टमेंट, ऑफिसेस, सर्वेंट क्वार्टर्स। और अंडरग्राउंड जो अंडर वाटर लेवल है वहाँ पे इसकी प्रिजन बनाया गया है ड्यूक्स पैलेस के अंदर। और वहाँ पे क्या है, सब सारे जो क्रिमिनल्स थे उनको रखा जाता था, पर क्योंकि क्राइम इतना बढ़ गया और जो सेल्स थे, क्रिमिनल सेल्स, जो जेल थी, प्रिजन थी, वो पड़ने लगी कम, तो फिर एक न्यू जेल बनाई गई इसके जस्ट बराबर में, और एक सीक्रेट पैसेज बनाया गया, एक ब्रिज बनाया गया जहाँ से ये लोग क्रिमिनल्स को लेके आया करते थे, और 2 विंडोज़ बनाई गई वहाँ पे। इसका रीज़न ये था विंडोज़ का, ताकि वो मरने से पहले एक बार आखिरी बार मतलब बाहर की दुनिया देख पाए, सनलाइट देख पाए मेनली, वो मैं दिखाता हूँ आपको। और बाकी इसके बगल में वो जो सामने आप देख पा रहे हो वो है आइलैंड, उसका नाम है सांतो मैग्योरे। वहाँ आप बापोरेतो लेके जा सकते हो, वाटर बस, वहाँ से बस ले लेना, 25 यूरो का पास आएगा पर डे का, उसमें आप कितना भी यूज़ करते हो 24 आवर्स के लिए। और गोंडोला लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो, ये देखो गोंडोलास खड़ी है। 90 यूरोस के 30 मिनट ये गोंडोला राइड कराएगी और 5 आदमी आप बैठ सकते हो, तो सही है यार। 90 यूरो के मतलब 8-8.5 हज़ार रुपये में 5 लोग 30 मिनट के लिए, कुछ ऐसा फील आएगा। देखो आपको वो कान में आपकी भी धुन बज रही है क्या, वो रोमांस वाली। और देखो मैं जो आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे स्पीड लिमिट है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कितनी भी तेज़ी से जा सकते हो कहीं भी, हर जगह स्पीड लिमिट है यहाँ पे। और ऐसे जो ब्रिजेस आप देख पा रहे हो, ऐसे करीबन शायद 400 ब्रिज हैं यहाँ पे, 180 आइलैंड है, 400 ब्रिज हैं। और ये देखो स्पीड लिमिट यार ये रह गई यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो एरो देख रहे हो उसका मतलब है ओनली वन साइडेड, वन वे है, गोंडोला जा सकती है, वापस आ नहीं सकती है। और ये ड्यूक्स पैलेस जो मैंने आपको बताया, अभी आप देख के आए हैं। और इसके मैंने बोला कि आपको यहाँ प्रिजन फुल हो चुकी थी, क्रिमिनल्स बढ़ने लगे थे, तो वहाँ पे दूसरी ये नई जेल बना दी गई है। और अभी यहाँ पे इतने लोग क्यों हैं, रीज़न ये है कि जो मैंने बताया था सीक्रेट पैसेज,
जो अंदर से अंदर क्रिमिनल को लेके जाया करते थे ओल्ड प्रिजन से न्यू प्रिजन के अंदर। ड्यूक पैलेस के अंदर कोर्ट भी हुआ करता था, जहाँ पे तारीख नहीं पड़ा करती थी, सीधे फैसला ऑन द स्पॉट। फैसला ऑन द स्पॉट होने के बाद आपको जब सजाए मौत वगैरह दी जाती थी, या फिर आपको अच्छा खासा एक सेंटेंस सुना दिया गया 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, तो अगर वो लोग बाहर आते हैं क्रिमिनल्स के साथ तो खतरा रहता था कि उनके साथी उन पर अटैक ना कर दें या वो निकल के भाग ना जाएं। इसीलिए अंदर से एक ब्रिज बना दिया गया जो कि जोड़ता था सीधे ओल्ड प्रिजन को न्यू प्रिजन से। देखो अब प्रिजन है अंडर वाटर लेवल के, और ये न्यू प्रिजन है। और अभी अपन इस पे अभी इस ब्रिज पे ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ जो पैसेज था जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, उसी के कारण यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। उसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ साइट्स। साइट मतलब कि यार क्या आप आखिरी बार अपनी दुनिया देख पा रहे हो, उसके बाद क्या पता आपको मौत की सज़ा सुना दी जाए या फिर आप मरने वाले हो। तो 2 विंडोज़ बनाई गई है वहाँ पे। तो भाई ये देखो, ये तो गई ओल्ड प्रिजन, और जो सामने आप देख पा रहे हो ना ये है वो सीक्रेट पैसेज, और इसके अंदर 2 खिड़कियाँ हैं जहाँ से आप आखिरी बार सनलाइट देख पाते थे वो क्रिमिनल्स, और सीधे उनको न्यू प्रिजन में ले जाया जाता था। और यहाँ तो भाई ये देखो ड्यूक्स पैलेस अंडर वाटर लेवल पे जो अपन ने देखी थी प्रिजन, वो ये सीक्रेट पैसेज से लाया गया उनको और ये नई प्रिजन में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और यही कारण है कि इतनी बड़ी सारी जो ये स्ट्रक्चर है इसके बाहर इतने बड़े बड़े बार्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये प्रिजन है, नई प्रिजन। यहाँ से भागना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। लग रहा है कि तिहाड़ तो फिर तोड़ दी जाएगी, पर ये तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो आप, वो क्या सॉलिड है, देखना। ऐसा एक बाहर भी है और एक अंदर भी है। और ये सामने ड्यूक का पैलेस आ गया, और ये भाई लोग गोंडोला राइड कर रहे हैं। पहले एक्चुअली गोंडोला यूज़ की जाती थी अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक से दूसरी जगह, फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड में आ गई और ये एक टूरिस्टिक चीज़ बन गई। वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चीज़ों में से एक है ये गोंडोला राइड वेनिस के अंदर। वेनिस सुनते ही दिमाग में चलता है गोंडोला राइड, सही बोल रहा हूँ ना। और थोड़ा सा आगे चलते ही सेंट मार्क बाजिलिका या सेंट मार्क स्क्वायर से देखो वो आ गया पलासो दुकाले ड्यूक्स पैलेस। और थोड़ा सा आप इस तरफ आओगे ना तो आपको ये सेकंड सर्विस से गोंदोले, तो जो गोंडोला राइड है वो यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ की खास बात क्या है